Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss a very interesting segment. ये जो कॉफ़ी एंड बेवरेजेस का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे समझेंगे कि क्यों छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती है और जो बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है वो उसमें कैसे ग्रोथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है, वो थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग जो कंपनीज डिस्कस करेंगे ना वो है ऑलमोस्ट मैं बेसिकली दो कंपनीज ही है, बट एक और कंपनी उसके साथ थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो द फर्स्ट कंपनी इज दिस विंटेज कॉफी। मैंने एक पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो था। तो इफ़ यू लुक एट दिस कंपनी, वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। इसमें ज़्यादा इसका बिजनेस मॉडल भी एकदम सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 1100 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, छोटी सी कंपनी है। अगर इसका आप बिजनेस देखोगे तो ये लोग ना ग्राउंडेड कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पाउडर बनाते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्लेंड्स होते हैं और उसमें चिकोरी का भी ब्लेंड ये लोग करते हैं। तो दिस इज विंटेज कॉफी। इफ यू लुक एट द ग्रोथ हियर, आप अगर इसका ग्रोथ स्टोरी देखोगे ना, दैट इज फैंटास्टिक। इफ यू लुक फ्रॉम दिस जून 23, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सॉरी ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट मोर देन 100% से ग्रो कर रही है। If you look at these numbers, 98%, 100%, 128%. In the recent quarter, which is Q4 FY25, company has grown by 148% on the on the basis of this lower base। ये जो lower base कंपनी ने बना चुकी है, ये देखिए, ये बहुत lower base है। और कंपनी has started into another dimension। अभी ये मोर देन 100 करोड़ के क्लब में चली गई है। तो ये जो ग्रोथ रहेगी ये शायद अगले 2-3 क्वार्टर्स तक मोर देन 100% ही हमें दिखे, क्योंकि बेस ही लोअर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी ये 44 करोड़ ही है, वर्सेस अगर ये मोर देन 100% आता है, 100 करोड़ आता है, तो ये ग्रोथ और भी वो बढ़ने वाली है। मतलब मोर देन 100% ही रहेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी सी काइंड ऑफ ग्रोथ स्टोरी है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू लुक एट द मार्जिन ऑल्सो, मार्जिन भी इसके हम लोग स्टेबल है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो देखना है कि ये मार्जिन, ये जो इसका हिस्टोरिकल मार्जिन था 28% का, कैन दे रीच दैट 28% हिस्टोरिकल मार्जिन। ईपीएस का एक्सपेंशन भी हो रहा है, पैट भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ग्रोथ हो चुका है। ठीक है। वर्सेस Q3 FY24 को, Q3 FY25 वर्सेस Q4 FY25 को अगर कंपेयर करेंगे ऑफ Q4 FY24 के साथ। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए थोड़ा सा इसका ना देख लेते हैं, शॉर्ट में इसका स्टोरी देख लेते हैं, इसका ग्रोथ ड्राइवर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, कंपनी का ज़्यादा कुछ विंटेज कॉपी का कुछ ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं, एक्सेप्ट द एनुअल रिपोर्ट एंड द प्रेजेंटेशन विच कंपनी बोस्ट, क्योंकि कंपनी इज नॉट डूइंग एनी कॉन कॉल। So we have to rely on this, so we have to make sense out of this. So this is very important slide which company is showing, that they are saying that they have achieved 100% capacity utilization. If you see here, they were their capacity utilization was under 30% in Q1 FY24, and in a matter of just say 8 to 9 quarters, 7 to 8 quarters उन्होंने वो 100% यूटिलाइजेशन कर लिया है। तो Q4 FY25 में इट वाज 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो कितना कैपेसिटी इनका इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अराउंड 4500 मेट्रिक टन पर एनम का इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। और इन्होंने एडिशनल कैपेसिटी 2000 मेट्रिक टन का जो है इसको ऑपरेशनल कर दिया है फ्रॉम जैन 2025। ठीक है। तो दो चीजें होगी। तो अभी अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो कितना है, वो है 6500 मेट्रिक टन, दैट इज 6500 मेट्रिक टन पर एनम इसका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। नाउ कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप एन एडिशनल स्प्रे ड्राइड कॉफी का जो लाइन है उसका कैपेसिटी कितना होने वाला है, 4500 मेट्रिक टन। वो कब होगा, बाय द ईयर एंड, दैट इज FY25 की ईयर एंड में। ठीक है। तो वो एक अच्छी सी एक बात है, कंपनी के ऑर्डर सिक्योर्ड है Q1 FY26 में। अभी लेट्स डू सम कैलकुलेशन हियर, राइट। तो कैलकुलेशन क्या है ना, जब 4500 मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है, के बेसिस पे अगर कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, अराउंड 310 करोड़ का रेवेन्यू किया है। मैंने 300 करोड़ यहाँ पे पकड़ा है। लेट्स लुक एट द, यस, 309 करोड़। ओके। तो उसमें किया है FY25 में इतना रेवेन्यू किया है। और अगर मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाता हूँ, मतलब ये जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो कितनी, 6500 है। तो अगर वो चलती है नेक्स्ट ईयर, तो रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अराउंड 420 करोड़। थोड़ा सा कंजर्वेटिवली कम ही लिया है मैंने, 420 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। और अगर ये वाला
4,500 मेट्रिक टन का अगर एडअप कर लेती है कंपनी, तो टोटल मेट्रिक टन कैपेसिटी हो जाती है 11,000 मेट्रिक टन पर एनम। तो उसमें रेवेन्यू कितना आ सकता है? 700 करोड़। सो व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, वी आर सेइंग दैट टॉप लाइन जो है इट कुड मूव टू 700 करोड़, दैट मीन मोर देन डबल हो सकता है इन अ पीरियड ऑफ लेट्स से 2 साल में। तो कैगर कितना एक्सपेक्टेड है यहाँ पे? 52% कैगर वाली कंपनी बन जाती है अगर ये 700 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करती है बाय FY 27। this is based upon my understanding, my calculation. Now company is not saying this, but this is implied calculation based upon the data which they have shown. So हमें ये मेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है? आपका अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग हो सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि if these calculations are right or wrong, what you think about this. So based upon this, if I just calculate the forward PE for next year, current PE is around 29. Now the forward PE, अगर मैं इसका 12% प्रॉफिट मार्जिन पकड़ता हूँ, तो इफ आई नॉर्मलाइज टू द करंट मार्केट कैप ऑफ अराउंड 1100 करोड़ का मार्केट कैप, तो फॉरवर्ड भी आता है 23। सो इट इज अ सिग्निफिकेंट रनवे अवेलेबल फॉर द कंपनी टू गो अहेड एंड achieve the PE of current PE of 29 or more, maybe, I don't know. और अगर नेक्स्ट ईयर का फॉरवर्ड पी देखते तो वो आता है 14 बेस्ड अपॉन द revenue of 700 crores. So this is fantastic. It's just that we have to track this company continuously and then be in this journey of this company. तो from where this growth drivers is coming, so कंपनी का जो मेजर मार्केट है वो क्या है? वो एक्सपोर्ट मार्केट है। तो बेसिकली यूएसए, यूरोप, है ना, रशिया, मिडल ईस्ट और ये सब कंट्रीज में ये कंपनीज कॉफी का अपना मार्केट है, इनका मार्केट है, नॉट डोमेस्टिक मार्केट, बहुत कम है इनका डोमेस्टिक मार्केट। तो उसी से उसमें ही ये लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं ऑलरेडी। दिस मार्केट्स आर, इफ यू लुक एट द टाटा कंज्यूमर, अगर आप देखोगे ना तो उसमें उसके प्रेजेंटेशन में आप देखोगे तो ये जो बड़े बड़े मार्केट्स है ऑलरेडी जिसमें कॉफी का पेनिट्रेशन ऑलरेडी है, वहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पेनिट्रेट हो चुके हैं। But for company like this, Vintage Coffee, it is I mean it's a small company, it is very easy for them to grow the market, right? To grow their share, और वो reflect होगा revenue में, because they are growing from a small base. You understand this concept of growing from the small base versus growing from the large base, which is exactly happening in the Tata consumer. Anyways, so this is all about Vintage Coffee. It's a good company, it's growing, and we have to be we have to witness this growth story of Vintage Coffee. इसको ट्रैक करिए, इसको पढ़िए थोड़ा सा, and then take your bet on this, right? So moving to the next company in the same segment, let's go to the CCL products. अभी CCL प्रोडक्ट क्या है? ये आपने ये वाला ब्रांड देखा होगा बहुत सारे शॉप्स में, कॉन्टिनेंटल कॉफी, राइट? So this is also one of the brand which is competing with Tata Coffee, Brew Coffee, है ना, नेस कॉफी इससे कॉम्पीट कर रहा है ये वाला ब्रांड। दिस इज अवर इंडियन ब्रांड, ठीक है? तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये कंपनी है CCL प्रोडक्ट्स। आई थिंक ये 9,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। इनका जो बिजनेस है वो बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में 3,000 करोड़ का टोटल इनका रेवेन्यू है। उसमें से 2,500 करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, उसमें भी मेन मार्केट्स इनके यूएस, यूरोप, चाइना एंड वियतनाम। और डोमेस्टिक से 430 करोड़ का रेवेन्यू आता है, जिसमें B2B सेगमेंट है और B2C सेगमेंट, जैसे ये वाला जो है B2C सेगमेंट है, which is Continental Coffee, right? Now they are focusing on growing this B2C, kind of ये वाला जो brands है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड व्हाट कंपनी इज सेइंग दैट सी ऑल, जैसे एस्टेब्लिश्ड मार्केट है यूएस एंड यूरोप, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। मे बी इन द 3 to 5% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मे बी। बट जो ग्रोथ आने वाला है कंपनी को, डबल डिजिट ग्रोथ कहाँ से आने वाला है? वो चाइना, वियतनाम, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी का पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से कंपनी को डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फ्रॉम चाइना एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड दिस वियतनाम, ठीक है? और इंडिया बिजनेस भी डबल डिजिट से ग्रो करने का कंपनी का एक्सपेक्टेशन है। तो these are the guidances which are given by the company in the con call. So what company is saying, overall company would go at a CAGR of 15 to 20%. Now compare this CAGR with the Vintage Coffee. Vintage Coffee का CAGR कितना है? It's around 50%. Now इसका CAGR कितना है? 15 to 20%. Now make out yourself which company is growing better, which company is doing better in terms of growth, right? Now
ये इसका थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये लोग ग्रोथ ग्रोथ में इनका कैसे आगे रहने वाला है। तो इफ यू लुक एट दिस कंपनी, इनके पास कितने 500 टाइप्स के ब्लेंड्स थे पहले इन 2015 टू 2020 टाइम फ्रेम में। नाउ दे हैव गॉन अप टू 1000 ब्लेंड्स इनके पास है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ग्रो बेस्ड अपॉन दिस ब्लेंड्स, राइट। तो इस all this coffee businesses depends upon what coffee prices. अगर coffee prices ज़्यादा fluctuate होंगे तो companies won't be these companies won't be able to do the long term contracts with the customers, ठीक है। तो इसमें इन्वेंट्री का भी इशू हो जाता है, हाई प्राइस इन्वेंट्री वर्सेस लो प्राइस इन्वेंट्री, राइट। यू अंडरस्टैंड दैट। सो बट बेसिकली इनका क्या है ना, बिजनेस टू बिजनेस में इनका कॉस्ट प्लस प्राइस मॉडल है। दैट मीन्स दे पास ऑन द प्राइसेस टू द कस्टमर बेसिकली, राइट। सो इसका ज़्यादा इतना इशू नहीं है। सो व्हाट कंपनी इज सेइंग, एज लॉन्ग एज द कॉफी प्राइसेस रिमेन स्टेबल ऑल्दो दे आर हाई और लो, दे डोंट हैव एन इशू, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिस्क। और जो ये जो कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी प्रोक्योरमेंट इनका कहाँ से होता है, ये आई थिंक ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया एंड इथियोपिया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज हियर, कॉफ़ी अरेबिका एंड रोबस्टा। आई थिंक अरेबिका इज द प्रीमियम वन, रोबस्टा आई थिंक इट्स बिलो दैट। तो वो है यहाँ पे, वो आते हैं। तो ब्राज़ील में अगर ड्रॉट हो गया तो इनका इनपुट में मतलब ये ड्रॉप हो जाएगा, रॉ मटेरियल इनको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है ना, इनको जो भी सीजन है, जब भी इनको अवेलेबिलिटी है तो इनको स्टॉकिंग करनी पड़ती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू सी दैट वर्किंग कैपिटल ऑफ दिस कंपनी वो बहुत ज़्यादा है, वो 1200 करोड़ का है। तो इनका डेट जो है, डेट इज अराउंड 1800 करोड़, उसमें से 1200 करोड़ इज वर्किंग कैपिटल, राइट। इसीलिए आपको इन्वेंट्री लेवल्स में भी इनको इन्वेंट्री लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा कि वो कॉफी का जो है रॉ मटेरियल इनपुट उनको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई द वर्किंग कैपिटल, दैट्स व्हाई द इन्वेंट्री लेवल्स आर हाई। एंड वो 1800 करोड़ में 600 करोड़ का कैपेक्स है, विच इज ऑल अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। So that is it. So what they're saying, basically they will grow at a rate of 15 to 20%, right? So this is also good growth. But if you compare the growth versus vintage coffee, then this growth is low, obviously, right? So this is all about CCL Products India. Now let's also take a look at the Tata Consumer. Now Tata Consumer जो है वो सिर्फ कॉफी वाला ब्रांड नहीं है, तो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स है, वो दाल और वो सब बहुत सारी चीजें बेचते रहते हैं। तो इसमें टू मेक आउट एग्जैक्टली कॉफी वाला क्या चल रहा है, तो उसमें उन्होंने क्या किया ना, एक स्लाइड दिया है जिसमें उन्होंने कॉफी के प्राइसेस बताया है। वहाँ पे कॉफी अरेबिका अरेबिका कॉफी एंड रोबस्टा कॉफी, इफ यू लुक एट दिस, कॉफी का प्राइसेस आप देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। Q3 FY25 में 285 ये डॉलर्स पर पाउंड है यहाँ पे, और Q4 FY25 में $374 पर पाउंड, राइट। सो करंट प्राइसेस आर लाइक, अगर इसमें एक्सप्लेन करूँ टन में, तो वो आता है $5000 पर टन में है अभी करंट प्राइसेस, ठीक है। तो व्हाट CCL प्रोडक्ट वाज सेइंग, एज लॉन्ग एज दिस प्राइसेस रिमेन स्टेबल दे डोंट हैव एन इशू, ठीक है। तो वही है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि कस्टमर एक ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर वो हाई प्राइस पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको उसके मार्जिन कॉम्प्रेस हो जाएंगे अगर ये प्राइसेस डाउन हो गए तो, है ना। इसीलिए वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही चलता है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टाटा कंज्यूमर इज ऑल्सो सेइंग दैट कॉफी continued its strong trajectory and grew 44% in Q4, bridging FY25 growth to 33%. So यहाँ पे भी आपको कॉफी का ग्रोथ तो विटनेस हो ही रहा है, मतलब कॉफी में टेलविंड तो है। और ये सब आपको दिख रहा है विंटेज कॉफी के नंबर से, ये सब आपको दिख रहा है CCL कॉफी के नंबर से। इसीलिए ये मैं तीनों कंपनीज को क्यों एनालाइज किया, जस्ट टू बैकअप व्हाट विंटेज कॉफी इज सेइंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विंटेज कॉफी ये पता नहीं नंबर कुक कर रहा है, हमको पता नहीं चलेगा। बट वी हैव टू ऑल्सो लुक एट रिलेटिवली टू अदर कंपनीज टू सी सच में कॉफी में टेलविंड है या नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉफी वाला जो सेगमेंट है, विंटेज कॉफी वर्सेस CCL प्रोडक्ट्स वर्सेस टाटा कॉफी बेसिकली। So I hope I'm making sense here. If you like this video, give it a like, share and subscribe, and do share with your friends also, so they can also learn with this. Thank you very much, and I'll see you in the next video.